नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ उनके चेले चपाटे, उनके मुरीद, ऐसे ऐसे याचिकाकर्ता जो अरविंद केजरीवाल के लिए हर दूसरे दिन दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद, जो कि वकील भी बताए जाते हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चलाने दी जाए, वहां से सरकार चलाने के लिए सारी तरह की सुविधाएं दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके वो अपने मंत्रियों के साथ जब उनका मन चाहे, कैबिनेट की बैठक ले सके, ये सारे बंदोबस्त किए जाए ताकि दिल्ली की सरकार को चला सके। और इसी याचिका में ये गुहार भी लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान हो जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि उनके इस्तीफे को लेकर बड़े सनसनीखेज तरीके से तमाम न्यूज चैनल्स खबरें चलाते हैं। आज राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, कल लग जाएगा, इस तरह की सनसनीखेज खबरें दिखाते हैं। तो कृपया करके ये जो न्यूज चैनल्स है, इनकी भी बोलती बंद की जाए, इन पर लगाम लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट इनको इंस्ट्रक्शंस दे कि वो इस तरह की खबरें ना दिखाएं। और यही नहीं, ये भी कहा गया कि जो विपक्षी नेता हैं, जो प्रतिद्वंद्वी नेता हैं, खासतौर पर बीजेपी के, उनकी बोलती भी बंद की जाए, क्योंकि वो भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं और इनसे अरविंद केजरीवाल को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मिलॉर्ड, एक तरफ टीवी चैनल्स की बोलती बंद की जाए, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की बोलती बंद की जाए। ये याचिका लगाई गई थी और इस याचिका को सुनकर दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन भड़क गए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, इस जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती, और साथ ही साथ याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। सीधे सीधे पूछा कि भाई आप चाहते क्या हो? आप क्या ये चाहते हो कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए, इमरजेंसी लगा दी जाए? आखिर अदालत टीवी चैनल्स को कैसे कह सकती है कि वो कौन सी खबर दिखाएं, कौन सी खबर ना दिखाएं? अभिव्यक्ति की आजादी तो उनके पास भी है। कौन सी खबर गलत है, कौन सी खबर सही है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये कैसे दिल्ली हाईकोर्ट उनको कह सकता है? और फिर जो प्रतिद्वंद्वी नेता है, उनकी बोलती कैसे बंद कर सकता है दिल्ली हाईकोर्ट? कैसे किसी इंडिविजुअल को कह सकता है कि आप ये बात मत करें क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तकलीफ होती है, उनके इस्तीफे पर बात मत करें? और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया इन जनाब पर। अब समझने वाली बात यह है कि जो भी वकील हैं, बताया जा रहा है इनका नाम श्रीकांत प्रसाद है, अब ये किससे प्रेरित होकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे? क्योंकि ये जनहित याचिका थी। इसमें कहा ही जा रहा था कि दिल्ली की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जिनका फायदा उन लोगों को मिलता था, अब उन योजनाओं का फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। इसलिए ये जरूरी है कि वो दिल्ली की सरकार को चलाएं ताकि लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिल सके। और यहां तक लिखा गया था इस याचिका में कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में विदेशी मीडिया भी बहुत कुछ लिखता है, वहां पर भी उनको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए अदालत को, और अरविंद केजरीवाल के लिए खास बंदोबस्त किए जाने चाहिए तिहाड़ जेल में ताकि सरकार चला सके। यहां मजेदार बात यह है कि जब नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल को पहले सम्मन के मुताबिक ईडी ने उनको 30 अक्टूबर को पहला सम्मन भेजा था, 2 नवंबर को उनको ईडी के सामने पेश होना था। उसके तुरंत बाद आतिशी सिंह ने मोर्चा संभाल लिया था, यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो भी वो तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, और इसके लिए आम आदमी पार्टी अदालतों का दरवाजा खटखटाएगी ताकि कैबिनेट की बैठकें तिहाड़ जेल के अंदर हो सके, दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़ी फाइलें तिहाड़ जेल में ले जाई जा सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। तो जो कुछ आतिशी सिंह कहती थी वही सब कुछ इस याचिका में लिखा गया है। तो क्या ये ना माना जाए कि ये जो याचिकाकर्ता है, इनका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन है? और चूंकि खुद आम आदमी पार्टी के नेता सामने आकर इस तरह की याचिका दायर नहीं कर सकते, इसलिए वो इस तरह के याचिकाकर्ताओं को प्लांट कर रहे हैं। इनके जरिए गुहार लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सरकार चलाने दी जाए। और मजेदार यह है कि आप सोचिए, मीडिया की बोलती बंद की जाए, ये इंस्ट्रक्शन दी जाए, ये निर्देश जारी करे अदालत
मीडिया जो कुछ दिखा रहा है उससे अरविंद केजरीवाल को अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, सीधे सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा भी तो और काबिल लोग होंगे। आतिशी सिंह है, सौरभ भारद्वाज भी है, उनको भी सीएम बनाया जा सकता है। या आजकल रोड शो कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है उसमें नंबर 2 पर है, वो भी सीएम की कुर्सी संभाल सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद सीएम की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, वो सीएम की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते दिल्ली के सरकारी स्कूलों और एमसीडी के सरकारी स्कूलों को लेकर जो एक याचिका पर सुनवाई हुई थी, उसमें कितने कड़े शब्दों में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर यह टिप्पणी की थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, वो राष्ट्रहित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, निजी स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास किताबें हैं या नहीं है, यूनिफॉर्म है या नहीं है, या स्टेशनरी है या नहीं है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उस वक्त मामला ये था कि एक फाइल पर दस्तखत नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, इस वजह से बच्चों को मिलने वाली ये सारी सुविधाएं रुक गई। इसी मामले पर यह सख्त टिप्पणी की थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? क्या वो सब कुछ सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मन बना लिया कि वो इस्तीफा दे देंगे, किसी और को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल चिकना घड़ा बन चुके हैं, उन पर अदालतों के कहने का कोई असर नहीं होता, उनको नैतिकता भी याद नहीं है। वो तो संविधान के उस प्रावधान का फायदा उठा रहे हैं जहां पर ये कहीं कहा ही नहीं गया है कि अगर कोई सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद होता है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि कहां लिखा है संविधान में कि कोई सीएम अगर गिरफ्तार हो गया तो उसको इस्तीफा देना है। भाई, संविधान बनाने वालों ने ये थोड़ा ही सोचा था कि कभी किसी राज्य का सीएम ऐसा भी होगा जो नैतिकता ही भूल जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया उन्होंने राजभवन में जाकर इस्तीफा दिया, तो उन्होंने भी तो नैतिकता निभाई, मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मॉरल ग्राउंड्स याद ही नहीं है। दूसरों को वो मॉरलिटी का पाठ पढ़ाते थे, नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे 2011-12 में कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसको तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। तो यहां अरविंद केजरीवाल खुद क्या कर रहे हैं? खुद वो इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है, जबकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत इकट्ठा किए हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी पार्टी के सामने भी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे दिल्ली की सरकार चलाई जाए। करीब करीब 1.25 महीने हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में। कितने महीने वो और अंदर रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतरिम जमानत पर फैसला कल आना है, लेकिन क्या वो फैसला अरविंद केजरीवाल के फेवर में आता है, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर सुनवाई के दौरान मंगलवार को ही जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह साफ कर दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती भी है तो सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि वो सीएम होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में तो फिर भी हड़कंप मचा रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर भी आ गए तो क्या करेंगे? वो तो सीएम विदाउट पावर ही होंगे, तो उनके बाहर आने का फायदा क्या होगा? तो ये तो सबसे बड़ी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दी थी। और अगर जमानत मिलती भी है तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी शर्तें जोड़ी जाएंगी। लेकिन समझने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से अदालतों से ये निर्देश जारी करवाने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर भी सरकार चला सके, ऐसा कोई बंदोबस्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, किसी और को सीएम बना दे ताकि सरकार चल सके, इस दिशा में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं सोच रहा है। या फिर यूं कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल किसी और नेता को इस दिशा में सोचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के संयोजक भी वो थे, दिल्ली के सीएम भी वो थे। 2015 में जब आम आदमी पार्टी के जो लोकपाल थे एडमिरल रामदास,
जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया था पार्टी से, क्योंकि उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी संविधान के हिसाब से दो दो पदों पर नहीं रह सकते, या तो वो पार्टी के संयोजक रहेंगे या दिल्ली के सीएम। यही बातें उस वक्त पार्टी के और भी संस्थापक सदस्यों ने उठाई थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ था? उन सबको मार्शल्स के जरिए धक्के मारकर बाहर कर दिया गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। ये जो वो दो दो पदों पर बैठने का मजा ले रहे थे, इसी का खामियाजा वो बहुत जल्द भुगतने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ईडी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाने जा रही है। और अगर उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है तो अरविंद केजरीवाल का फंसना बिल्कुल तय है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी संगठन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उसका जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के मंसूबे पर पानी फिरा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब इस तरह की कोई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की जाती है या नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुपचाप खामोश बैठ जाएगा, क्योंकि अभी सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को क्या फैसला आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।